गौरी जग बनो है पालना, आहे गौरी जग बनो है पालना। काहे के लागे खोले नानक हौले झूठा दीना। कान्हैया झूले पाले नानक होले झूठा दीजो। नक हौले झूठा दीजो, नक हौले झूठा दीजो। नक हौले झूठा दीजो, नक हौले झूठा दीजो। कन्हैया झूले पाले नानक हौले झूठा दीजो। कन्हैया झूले पाले नानक होले झूठा दीजो। चंदन को जग बनो है पालना, चंदन को जग बनो है पालना। चंदन को जग बनो है पालना, चंदन को जग बनो है पालना। चंदन को जग बनो रे पालना। चंदन को जग बनो है पालना। रेशम के लागे फूल नानक हौले झूठा दीजो। कन्हैया झूले पाले नानक होले झूठा दीजो। हौले झूठा दीजो, नक हौले झूठा दीजो। एक होले झूठा दीजो, एक होले झूठा दीजो। कन्हैया झूले पाले नानक हौले झूठा दीजो। कन्हैया झूले पाले नानक होले झूठा दीजो। मेरो लाला झूले पाले नानक हौले झूठा दीजो। मेरो लाला झूले पाले नानक होले झूठा दीजो। बोलिए बाल कृष्ण लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की, यशोदा मैया की जय, नंद बाबा की जय, सब भगतन की जय 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 श्री राधे। हाँ तो कथा कहाँ चल रही थी महाराज, पता है किसने? सब खो गई। कन्हैया को झूलते झूलते झुलाते झुलाते, चलो मैं बता देता हूँ। पूतना सुंदर सा रूप धारण करके आज नंद बाबा के महल में प्रवेश कर गई ही है। पहुंच गई है जहां पर गोपिकाएं सखियां भगवान श्री कृष्ण को पालना झुला रही हैं। वहीं यशोदा माँ खड़ी है, मैया को जाके प्रणाम किया है। मैया प्रणाम। यशोदा माँ कहने लगी कौन? मैया मैंने सुना है कि आपके घर लाला ने जन्म लियो है, ताई के लैया तुम्हारे लाला को आशीर्वाद देने की खातिर मैं चली आई। अरे भैया, अरे बहना, काय को हमारा लाला सब तुम्हारे आशीर्वादों से, सब तुम्हारी दुआन से तो है ही है। हाँ हाँ देव आशीर्वाद, देव तुम्हारा ही लाला है। अच्छा बहन मैं चलती हूँ, घर में मेहमान बहुत आए हुए हैं, खातिर पानी भी करनी है और तुम खिलाओ लाला को। यशोदा मैया कह के अंदर महल में प्रवेश कर गई हैं। सखियां भी अपने अपने काम करने लगी हैं। अब पूतना ने देखा मौका अच्छा है, कन्हैया अकेला लेटा हुआ है। बोला राधे 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 बोलो करो महाराज। राधे राधे बोलने से कोई नुकसान नहीं होता। जो बोले राधे राधे बाकी कट जाए सब राधे, इसलिए बोलो राधे 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 राधे। जो कथा हो रही है राधे राधे के लिए तो है ही, क्योंकि राधे बिना श्याम आधे और श्याम के बिना आधी राधे। बोलो राधे 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 राधे। पूतना ने मौका देखा, अकेले हैं कन्हैया लाल, पालना में झूल रहे हैं, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। जैसे ही धीरे 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 पालना के पास नजदीक गई है, जैसे ही पूतना मेरे कन्हैया के पालना के नजदीक आई है, मेरे गोविंद ने दोनों आंखें हट से बंद कर दी। अब राजा परीक्षित कहने लगे महाराज
पूतना को देखते ही मेरे गोविंद ने आंखें बंद क्यों कर ली? सुखदेव हंस गए, बोले राजन, पूतना को देखते ही गोविंद ने जब आंखें बंद की तो संतों ने इसके ना जाने कितने मत दिए हैं, अर्थ दिए हैं। है? कोई संत कहता है कि भगवान ने अपनी दोनों आंखें इसलिए बंद कर ली कि सोचने लगे आंखें बंद करके मेरे 24 अवतारों में से 2 अवतार श्रेष्ठ हैं, एक राम का अवतार और दूसरा कृष्ण का अवतार, और दोनों ही अवतारों में मुझे राक्षसी से पाला पड़ा है। राम अवतार में ताड़का को मारा था और कृष्ण अवतार में पूतना को। शायद इसीलिए मेरे गोविंद ने आंखें बंद कर ली। बोले राधे 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 राधे। कुछ संत कहते हैं महाराज, मेरे गोविंद ने शायद इसीलिए पूतना को देखकर आंखें बंद कर ली क्योंकि पूतना है तो राक्षसी, लेकिन काम करने आई है मैया का। जो माँ मुझे दूध पिलाती है, अपना स्तन का दूध पान कराती है, आज वही दुग्ध पान कराने के लिए पूतना आई है, लेकिन छल के द्वारा, कपट के द्वारा विष लगाकर आई है, मुझे मारने के लिए आई है। तो भगवान अपनी आंखें बंद करके सोचने लगे हैं, काम माँ का करेगी दूध पिलाने का, लेकिन है राक्षसी, ये मारी जाएगी, तो इसको कौन सी गति दूं? माँ की गति दूं या राक्षसी की गति दूं? कुछ संत कहते हैं कि मेरे गोविंद के जो 2 नेत्र हैं वो एक चंद्रमा है और एक सूरज है। दाहिनी आंख सूर्य है तो बाईं आंख चंद्रमा है। अब सूर्य और चंद्रमा ने जैसे ही पूतना को देखा तो उन्होंने अपने आप को ढक लिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने सोचा कि मेरे गोविंद को दुनिया पूजने के लिए आ रही है, मनाने के लिए आ रही है, और ये राक्षसी आज मेरे गोविंद को जहर पिलाने के लिए आई है, इसलिए हमें इसके दर्शन नहीं करने हैं। बोलो राधे 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 राधे। कोई संत इसका बड़ा सुंदर भाव करते हैं, मेरे गोविंद ने अपनी आंखें इसलिए बंद कर ली क्योंकि आंखें बंद करने के बाद उन्होंने भोले बाबा का ध्यान किया। कहा, भोले बाबा, मैं तो माखन मिश्री का भोग लगाने के लिए आया था, और ये पूतना मौसी मुझे पहले ही माखन मिश्री देखा नहीं और जहर पिलाने के लिए आ गई, और जहर पीने का हमें कोई अभ्यास नहीं है। आपने कितना बड़ा जहर का घड़ा पी लिया, इसलिए महाराज ये थोड़ा सा जहर है, इसको आप ही संभालिए। शायद इसलिए मेरे गोविंद ने पूतना को देखकर आंखें बंद कर ली। कुछ संत ऐसा कहते हैं कि पूतना पीछे जितने बच्चों को मारकर आई है, बोलो राधे 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 राधे। जितने बच्चों को मारकर आई है, उनकी जीवात्माओं को आज मेरे गोविंद दोनों आंख बंद करके ध्यान लगा रहे हैं कि आप घबरा मत, आपको घबराना नहीं है, आपको कोई चिंता नहीं करनी है। आपको मारने वाली पूतना आज मेरे समक्ष आ गई है मुझे मारने के लिए। आपकी मृत्यु का बदला मैं इससे अवश्य लूंगा। आज जैसे ही पूतना ने मेरे गोविंद को गोद में उठाया है और अपने स्तन से लगाया है, मेरे गोविंद पूरे बाल लीला करते हैं। एक स्तन को मुंह में दे रखा है, दूसरे स्तन छोटे से हाथ से पकड़ रखा है जैसे बच्चे करते हैं। और जैसे ही पूतना ने सोचा ये बड़ा भयंकर जहर है, मिनट 2 मिनट पिएगा खत्म हो जाएगा, लेकिन आज महाराज पूरे 5 मिनट हो गए। पूतना सोचने लगी ये कैसा बच्चा है, 5 मिनट हो गए पीते पीते मरता नहीं है। 5 मिनट हुए, 10 मिनट हुए, 15 हुए, महाराज 20 मिनट पूरे हो गए।
अब पूतना डरने लगी, ये कैसा बच्चा है 20 मिनट से लगातार दूध पी रहा है, वो भी जहर लगा हुआ। अब तो महाराज का जितना दूध था वो पी लिया। अब पूतना के जो प्राण है उनको भी आकर्षण करना यानी खींचना प्रारंभ कर दिया है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। और जब प्राण निकलते हैं शरीर से तो सांसें रुक जाती हैं, सांसें लेने में तकलीफ होती है। जैसे पूतना का दम घुटने लगा तो वो घबरा गई और एकदम घबरा कर कहने लगी, अरे लाला छोड़, अरे कन्हैया छोड़, जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे लाला छोड़, अरे कन्हैया छोड़, मेरा दम घुट रहा है लाला, अरे कन्हैया छोड़, चिल्लाने लगी और अपने असली रूप में आकर आकाश मार्ग में ले उड़ी। जैसे ही आकाश मार्ग में ले उड़ी है और चिल्ला रही है, कन्हैया छोड़, लाला छोड़, कन्हैया छोड़, लाला छोड़, मेरा दम घुट रहा है। एकदम भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, मौसी हम पे छोड़ना तो आवे ही नहीं, हम पे तो केवल पकड़ना ही पकड़ना आवे। क्यों? क्योंकि पहले तमका हुआ पकड़े ना है और पकड़े तो फिर छोड़े ना है। क्यों ना छोड़े? कि छोड़ना तुम पे आवे ही ना। उतना करे दैया रे दैया, 7 दिन को बालक ही तो बोलते भी है। अब तो उसके महाराज और हालत खराब, ऊपर को ले गई। मेरे गोविंद ने पूतना के सारे प्राण अपने शरीर के अंदर समाहित कर लिए हैं और पूतना का जो शरीर धड़ाम से आगे ब्रज में गिरा है। संत कहते हैं, सुखदेव जी कहने लगे, राजन जब पूतना का शरीर नीचे गिरा तो श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है 18 किलोमीटर का शरीर था, यानी 6 कोस। बोलो राधे राधे। 3 किलोमीटर का 1 कोस होता है और 18 किलोमीटर का 6 कोस हो गई। हाहाकार मच गया, राक्षसी कन्हैया को ले गई, राक्षसी कन्हैया को ले गई, राक्षसी कन्हैया को ले गई। अब सारे ब्रजवासी महाराज पहुंच गए हैं जहां पर मेरे गोविंद कन्हैया के वक्ष पूतना के वक्ष स्थल पर लेटे हुए हैं, पीड़ा कर रहे, खेल रहे हैं। माताएं आई हैं पीछे से दौड़ी दौड़ी, ग्वालाओं ने मेरे कन्हैया को उतारा है, माताओं के हाथ में दे दिया। एक मैया कहने लगी, बड़ी बेइज्जती है? तो जो होशना है कि ये राक्षसी है कि कौन है? जब देखे सबके हाथ में लाला को पकड़ा दिया। यशोदा मैया कहने लगी, मौका पता ही कि राक्षसी है, ये तो बड़ी मिश्रानी सी पंडितानी लग रही। अब सब माता है मेरे गोविंद को ले गई। अब माता कहने लगी, ये लाला राक्षसी के शरीर को छूकर आया है, इसलिए अपवित्र हो गया है, इसको पवित्र करना है। कैसे पवित्र करेंगे? गाय के गोबर से इसको नहलाना है, गोमूत्र से इसको नहलाना है, गाय के चरणों की रज इसके शरीर पर मलनी है, तब जाकर ये कहीं पवित्र हो गए। आज मेरे गोविंद का पहली बार गाय माता से मुलाकात हुई है, आमना सामना हुआ है, क्योंकि गौशाला में ले गई है माताएं। एक बात और बताऊं महाराज, हम दर दर की ठोकरें खाते फिरते हैं, पीर पैगंबर जाते हैं, मजारों पर जाते हैं। वो कहते हैं, किसी ने कहा है कि घर की खीर खामे ना आए